अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान में मुबैना तौर पे गैर मुल्की फ़ंडिंग से चलने वाला जो एक मुनज़्ज़म डिजिटल प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, उसका इंकशाफ़ हुआ है और तहकीकात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जो मुबैना रवाबित हैं, वो भी सामने आने का दावा किया गया है। जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है और एक ऐसे मुबैना सहूलतकार को गिरफ़्तार करने का दावा किया है, जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सर्विसेज़ की आड़ में मुनज़्ज़म तौर पे सोशल मीडिया कैंपेन्स को चला रहा था। तफ्तीशी हुकाम ने ये भी हमें बताया है कि गिरफ़्तार मुलज़िम ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो भारी मुआवज़े के अवज़ मख़सूस बयानिए को जो है वो फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ डिजिटल ख़िदमात फ़राहम करता रहा है। इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं इसी गिरफ़्तार मुलज़िम से, उसके अकॉर्डिंग इस जो मुबैना नेटवर्क में बैनुल-अक़वामी मालियाती प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनमें स्ट्राइप, पायनियर और जो बरतानिया में कायम बैंक अकाउंट्स हैं, वो शामिल हैं। और इनके ज़रिए रकूम जो हैं, उनकी तरसील भी की जाती थी ताकि जो गैर मुल्की अदायगियाँ हैं, उनको बज़ाहिर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो है वो मुंतकिल किया जाए। इसके साथ-साथ जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने ये भी हमें बताया है कि इस नेटवर्क को मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए 36 लाख रुपए से भी ज़ायद जो है वो मालियत के ऑर्डर्स भी मौसूल हुए और इन ऑर्डर्स के तहत जो है वो टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और जो फ़ेसबुक है, इसके ऊपर मख़सूस नौइयत का जो कंटेंट है, उसको मुनज़्ज़म अंदाज़ में फैलाना था, उसको वायरल करना था, ये एजेंडा था। और हुकाम हमें ये भी बताते हैं कि जो ये मुहिम चलाई जानी थी, इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान के तमाम रियासती अदारे, बिलख़ुसूस मुसल्लह अफ़वाज और इनके ख़िलाफ़ मनफ़ी जो तासुर है अवाम में, वो पैदा करना था और अवाम में जो है बद-एतमादी को फ़रोग़ देना था, जितनी अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, उसको मुतासिर करना था और जो मक़बूज़ा कश्मीर समेत बाज़ दीगर हसास जो मालूमात हैं, उन पर भी एक मख़सूस बयानिया बनाने को तक़वियत देना था। और तहकीकाती इदारों ने ये भी बताया है कि ये सामने लेके आए हैं, उनका दावा है कि ये नेटवर्क जो है वो इसके रवाबित बाज़ रवाबित, मुकम्मल नहीं, बाज़ रवाबित जो हैं वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से भी मिलते हैं और इनकी अभी मज़ीद छानबीन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और तहकीकाती ज़राए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं फ़िलहाल कि बज़ाहिर पाकिस्तानी शनाख्त रखने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को वीपीएन्स और ऑटोमेशन जो टूल्स हैं, उनके ज़रिए अपग्रेड भी किया जाता है और उनको ऑपरेट भी किया जाता है ताकि जो असल मकाम और शनाख्त है उसको छुपाया जाए। लेकिन जो डिजिटल फ़ोरेंसिक तज्ज़िये हैं, उनके दौरान बाज़ डिवाइसेज़ के डिजिटल फुटप्रिंट्स और जो आईपी एड्रेसेस हैं, वो मुबैना तौर पे भारत में और दीगर गैर मुल्की मकामात से जो हैं, वो मुंसलिक पाए गए हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, उनके हुकाम का ये कहना है कि तमाम मुतल्लिका ईमेल्स, मालियाती लेन-देन और जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उनको तहवील में लेकर तहकीकात जो हैं, उनके दायरा-ए-कार को मज़ीद वसी कर दिया गया है। जबकि इस नेटवर्क से मुंसलिक दीगर जो मुबैना सहूलतकार हैं, उनकी भी शनाख्त और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो है वो डिजिटल मीडिया माहिरीन का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट के लाखों व्यूज़, लाइक्स और जो शेयर्स हैं, उसकी सदाकत की ज़मानत नहीं होते कि ये आया वाक़ई में ऑथेंटिक पोस्ट है, कंटेंट ऑथेंटिक है, जस्ट बिकॉज़ कि उसके ऊपर लाखों में, हज़ारों में व्यूज़ हैं, लाइक्स आ गए हैं या शेयर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट ऑथेंटिक है। बल्कि जो हमारे पास सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा की कैंपेन्स चलती हैं, ये मस्नूई तरीके से अवामी राय पर जो है वो असरअंदाज़ होने की कोशिश भी करती हैं और इसलिए सार्फ़ीन को हर ख़बर और दावे की जो तस्दीक है, वो मुस्तनद ज़राए से करनी चाहिए। माहिरीन इस बात पे भी ज़ोर दे रहे हैं कि साइबर और मालूमाती महाज़ पर जो बढ़ता हुआ चैलेंज है, उसके पेश नज़र अवामी शऊर में इज़ाफ़ा होना चाहिए, डिजिटल सिक्योरिटी को मज़बूत बनाना चाहिए और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन-देन है इसके ऊपर निगरानी लाज़मी तौर पे मौसर निगरानी, चेक एंड बैलेंस जो है, वो इस टाइम पे नीड ऑफ़ द आवर है, वो लाज़मी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।